गुरुग्राम से बड़ी खबर, दिव्या पहुजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। मॉडल दिव्या पहुजा का शव गुरुग्राम पुलिस ने बरामद कर लिया है। फतेहाबाद के टोहाना से दिव्या पहुजा का शव बरामद किया गया है। तो दिव्या पहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉडल दिव्या पहुजा का शव, जिसे तलाशने में पुलिस लंबे समय से जुटी हुई थी, अब बरामद हो चुका है। और आरोपी बलराज गिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई और अब फतेहाबाद के टोहाना से दिव्या पहुजा का शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिव्या पहुजा का शव बरामद हो चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या पहुजा का शव बरामद कर लिया है। दिव्या पहुजा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉडल दिव्या पहुजा का शव गुरुग्राम पुलिस ने बरामद कर लिया। फतेहाबाद से दिव्या पहुजा का शव बरामद किया गया है। आरोपी बलराज गिल को पहले गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ की गई और अब दिव्या पहुजा का शव भी बरामद कर लिया गया। और इस मामले में जो जांच है तेज कर दी गई है। बाकी के आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। पुलिस छानबीन कर रही है, जो है छापेमारी की जा रही है और लुकआउट सर्कुलर भी आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया था, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण जय सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, दिव्या पहुजा का शव पुलिस को बरामद हो गया फतेहाबाद से, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है, दिव्या पहुजा के शव को गुरुग्राम पुलिस ने बरामद कर लिया है, क्योंकि बीते 10 दिन से पुलिस जो है दिव्या पहुजा के शव के लिए लगातार तफ्तीश कर रही थी। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हरियाणा से लेकर पंजाब तक के जितने भी जिले हैं वहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन आज सुबह दिव्या पहुजा की डेड बॉडी को अब पुलिस ने बरामद कर लिया है, क्योंकि जब बलराज गिल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि बलराज गिल जो कबूलनामा अपना देगा उसमें दिव्या पहुजा के शव को उसने कहां फेंका है, इस बात की जानकारी पुलिस को मिलेगी। और लगातार अब पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाई हुई थी। ऐसे में दिव्या पहुजा का शव जो है बरामद हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अभी भी जो इस मामले में एक आरोपी रवि बंगा जो फरार चल रहा है, उसको कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। जी करण, बिल्कुल जिस तरह से आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया था, आरोपी ने ये कबूल किया था कि पंजाब में यानी संगरूर में दिव्या के शव को फेंका गया एक नहर में, लेकिन फतेहाबाद से पुलिस को ये शव बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने की कोशिश की जा रही है इस मामले में। देखिए, क्योंकि नहर में फेंके जाने की खबर जो है वो सामने आ रही थी। जो बलराज है उसने ये कहा, उसने जानकारी दी कि पंजाब की नहर में उसने दिव्या पहुजा के शव को फेंका है। अब ये तफ्तीश है। जो पूछताछ में बलराज गिल ने बताया है, क्या उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि लगातार जब मुख्य आरोपी अभिजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उससे भी पूछताछ की जा रही थी कि आखिरकार दिव्या पहुजा के शव को कहां पर ठिकाने लगाया। तो जो मुख्य आरोपी अभिजीत है वो भी पुलिस को गुमराह करने का काम कर रहा था। अब ऐसे में जब बलराज गिल ने ये जानकारी दी कि पंजाब के संगरूर जिले में उसने दिव्या पहुजा के शव को फेंका था और आज सुबह जब शव की बरामदगी हुई, तो इसमें बलराज गिल क्या पुलिस को गुमराह करने का काम कर रहा था, क्या बलराज गिल पुलिस को बहकावे में ले रहा था, ये तमाम सवालात जो हैं वो पूछे जाएंगे बलराज गिल से। और बलराज गिल क्योंकि 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है, उसको अब गुरुग्राम में लाकर कोर्ट में पेश भी पुलिस करेगी और रिमांड पे लेगी। रिमांड के दौरान बलराज गिल से क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये भी देखना अहम रहेगा। जी करण, बिल्कुल। और जिस तरह से बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए अब किस तरह से आगे जांच की जा रही है, कहां कहां छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, पुलिस सूत्रों की माने तो जो दूसरा आरोपी रवि बंगा है, जो बलराज गिल के साथ था, ये 2 आरोपी जो थे, इन दोनों ने मिलकर दिव्या पहुजा के शव को ठिकाने लगाया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है ये उम्मीद कर रही थी कि ये दोनों आरोपी जो हैं वो एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जब बलराज गिल की गिरफ्तारी कोलकाता एयरपोर्ट से हुई तो सवाल ये खड़ा हुआ कि रवि बंगा आखिरकार है तो है कहां, क्योंकि ये दोनों ही बैंकॉक भागने की फिराक में थे। लेकिन अभी तक रवि बंगा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। जो जानकारी मिल रही है, ये दोनों पंजाब से जो है ट्रेन के माध्यम से ये बंगाल में पहुंचे और बंगाल में एयरपोर्ट के विदेश भागने की फिराक में थे। लेकिन रवि बंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो क्या रवि बंगा विदेश चला गया है या फिर यहीं पर ही वो पुलिस के साथ आंख मचोली का खेल रहा है, ये तमाम सवालात जो हैं बलराज गिल से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बलराज गिल के साथ ही रवि बंगा जो है वो फरार हुआ था। 50,000 रुपए का इनाम रवि बंगा पर रखा गया है। लुकआउट सर्कुलर जो है वो उसके खिलाफ भी जारी किया गया है।
तो अब देखना यही अहम रहेगा कि पुलिस कब तक रवि बंगा तक पहुंच पाती है और रवि बंगा इस पूरे मामले में कहां कहां इन्वॉल्व था। क्या सिर्फ दिव्या पहुंचा के शव को ठिकाने लगाने में वो इन्वॉल्व था, या फिर कहीं अहम जो कड़ियां हैं वो इस मामले से जुड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी करण, बिल्कुल। तो तमाम सवाल हैं जो कि इस मामले को लेकर अब खड़े हो रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है, और दूसरे का कनेक्शन कहां तक है, किस हद तक वो इस हादसे में शामिल है, इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।